ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सही बच्चों को ये पूरा का पूरा जो दस्तावेज है, ये दस्तावेज कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपके 7वें फेज के बिहार भर्ती की पूरी पीडीएफ। जो भी आपकी नियमावली है वो पूरी की पूरी नियमावली मैंने इसमें आपको देखने को मिल रही होगी, जो कि आपका कल सरकार के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पूरा का पूरा पीडीएफ देखा हो, पढ़ लिया हो तो ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पहला पिंच कर रखा है, वो भी, या फिर आप अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे वहां पर भी, हर जगह आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम को ज्वाइन करने का एक और फायदा है, जो कि हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस नियमावली में क्या है वो सभी के सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा। मैंने अपने भी वीडियो में, मेन चैनल में भी बता दिया था कि सीधी सीधी सी बात है, मोटा मोटी बात है कि अब जो होगा आपका बिहार के 7वें फेज में डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। आपको एक सुपर टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी, जो कि कौन कंडक्ट कराएगा? बीपीएससी कंडक्ट कराएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार ये बीपीएससी जो है, इतना हाई लेवल का एग्जाम आप क्यों देंगे, कैसे देंगे? तो पहली बात भाई, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। बीपीएससी एग्जाम वाला वो एग्जाम नहीं है जो आपने स्टेट के लिए कलेक्टर वगैरह बनने के लिए दिया जाता है। वो वाला एग्जाम नहीं है। बस बीपीएससी एज ए बोर्ड के रूप में यहाँ पर काम करेगा। एग्जाम आपका केवल यहाँ टीचिंग लेवल पर ही होगा। तो हाई लेवल वो वाला मत समझ लीजिएगा, आईएएस ईएएस वो वाला कलेक्टर वाला, वो वाला उस तरीके का पेपर नहीं होगा। टीचिंग लेवल में ही आपका एग्जाम देखने को ये मिलेगा। केवल बीपीएससी इसको कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, बाकी आपको सारी चीजें पता होंगी कि स्टेट का मतलब बिहार का राज्य का होना अनिवार्य है। पेपर जो होगा ये आपका बीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। अच्छा वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगी, रिटर्न एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उस तरीके से देना होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से विस्तारित मेन वीडियो में बता दी थी। आज हम केवल उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे 3 मेन प्रोबेबली क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। पहला, कि ये जो एग्जाम होगा इसका नोटिफिकेशन या एग्जाम कब तक देखने को मिलेगा। दूसरा, सर मैं सीटेट बी पूरा क्वालिफाई हूं, मेरे अच्छे नंबर है, मैं बीएड के अंतर्गत फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में हूं या फर्स्ट ईयर में हूं, तो मैं इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं। या फिर ये जो एग्जाम का सिलेबस पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा। और ये जो एग्जाम है वो, एक बात और कही जा रही है कि केवल 3 बार ही दिया जा सकता है। तो ये क्या है, किस तरीके की बात है? तो दोस्तों जब आप इस दस्तावेज को पूरा का पूरा नीचे की तरफ ले जाकर पढ़ोगे, तब आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या है वो? देखिए, मैं एक बार नीचे ले चलता हूं, वहां पर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने हाईलाइट भी कर रखा है आपके लिए, शायद नहीं होगा हाईलाइट तो मैं दोबारा ढूंढ कर, आप ये देखो हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है इस पॉइंट में, चौथे वाले पॉइंट में, कि कोई भी अभ्यर्थी होगा ना इस नियमावली के अंतर्गत जो होगा वो अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। क्या है? अधिकतम केवल 3 बार इस परीक्षा के अंतर्गत भाग ले सकेगा। तो ये पूरी की पूरी जो नियमावली बनाई गई थी, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस नियमावली से। लेकिन ये जो इन्होंने बोल दिया ना, केवल 3 बार एग्जाम दे सकते हो, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। सीधी सी बात है भाई, ये गलत है। केवीएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, ये जो एग्जाम होते हैं, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा कि केवल 3 साल 3 बार दे सकते हो या इतनी बार दे सकते हो। नहीं, एज क्राइटेरिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एज क्राइटेरिया रख लो। अगर आप केवल 3 बार एग्जाम लेना चाहते हो, कितनी बार? केवल 3 बार, तो आप अपनी सरकार को यह भी तो बोलो कि समय पे वैकेंसी निकाले। क्या है? समय पे। पहली बात तो अगर ये 3 बार की बात करी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सही बच्चों को पता है 5 साल में एक बार वैकेंसीज आती है। कितने साल में? 5 साल में एक बार। न्यूनतम उम्र 21 साल रखी गई है। 21 साल आपके हुए, पहली बार वैकेंसीज आई, दूसरी बार आप 26 के हो जाओगे, उसके बाद आप 31 के हो जाओगे, उसके बाद आपके लगभग लगभग 36-37 के हो जाओगे। सबसे कम एज से मैंने शुरुआत करी है, जो कि 21 साल में देखा जाए तो नहीं होना चाहिए। आपका बीएड वगैरह भी नहीं होता है कई बच्चों का। तो एज तो आपके पास भरपूर है, लेकिन मौके नहीं है। लेकिन सरकार वैकेंसीज तो वही 3 साल 5 साल में ही निकालेगी। तो ये 3 साल का गलत कर रखा है इन्होंने। लेकिन इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अभी केवल 3 बार है। आगे बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। क्या है आप लोगों के क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सर सी टेट बी टेट कुछ भी हो सकता है। ये इस बच्चे ने कहा कि मैं पास हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, जेबीटी हो गया, बीटीसी हो गया, किसी भी नाम से जानते हो आप, उसमें ये जो बच्चा है फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, या फिर सेमेस्टर के अनुसार बात करी जाए तो सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में है,
तो मैं क्या इसमें एलिजिबल हूं? तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, एक आपको बात समझनी पड़ेगी। डी ट्रिपल एस बी हो गया हो, केवीएस हो गया हो, या फिर यूपी का सुपर टेट हो गया हो, या फिर कोई भी भर्ती होगी आपकी, कभी भी भर्ती में ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठ सकता जो कि उसने अपना कोर्स अभी पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल समझिए मेरा। आप मान लो कि 7वें फेज की भर्ती में सुपर टेट नहीं देना आपको, मान लो डायरेक्ट भर्ती हो रही है जो कि नियोजित होते हैं, तो उसमें भी तो आपका बीएड कंप्लीट होने के बाद ही अप्लाई कर सकते थे, बीच में थोड़ी अप्लाई कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो बीएड वाले या डीएड वाले या जो भी आपका डिग्री डिप्लोमा है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, देन आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो, भर्ती अपनी इसके अंतर्गत आप ले सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आपका पास होना चाहिए देन आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा कि सभी अभ्यर्थियों को यहां पर केवल कितनी बार मौके मिलेंगे? केवल 3 ही मौके मिलेंगे, यानी कि आपके पास 3 मौके हैं, 3 मौके में आपको पास कर लिया तो कर लिया, नहीं तो दोबारा आप कभी भी इसका एग्जाम यानी कि टीचिंग लेवल में आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग। एक तो आप लोग समय पे भर्ती नहीं निकालते हो, और निकाल भी रहे हो तो ऐसे नियम डाल रहे हो कि भाई कुछ अटपट है, मतलब जो कहते हैं ना भांग पी के, वही वाली बात है। ये नहीं होना चाहिए था। पेपर ले रहे हो, मैं इसके फेवर में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, क्योंकि भाई पेंशन मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, सारे फायदे मिल रहे हैं, तो टीचर भी ऐसा आना चाहिए जो योग्य हो। बिहार के अंतर्गत दिन प्रतिदिन आप देखते रहते न्यूज के अंतर्गत ऐसे शिक्षक है जिनको इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती है, बिहार का नाम डुबाने में लगे हुए हैं। तो इस पेपर के द्वारा अब जो भर्ती होगी उन भर्तियों में केवल वो आएंगे शिक्षक, अगर भर्ती अच्छी तरीके से हुई तो, धांधली हुई तो भाई कुछ गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वही अच्छे पेपर हुए तो अच्छे शिक्षक मिलेंगे, और अच्छे शिक्षक आएंगे तो बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी, स्तर अच्छा होगा, बिहार का नाम अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए पेपर के फेवर में हूं, लेकिन ये 3 साल का फेवर में मैं भी नहीं हूं, अच्छा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालते हैं, उम्र बच्चे की वैसे ही निकल जाती है, 3 बार से ज्यादा वो भर भी नहीं पाएगा। ठीक, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब कई बच्चे बीपीएससी को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं कि बीपीएससी अब इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। भाई एग्जाम कंडक्ट कराएगी, कलेक्टर लेवल का एग्जाम नहीं बनाएगी, होगा टीचिंग लेवल का ही एग्जाम। तो उसको लेकर ज्यादा हाइपर नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, तैयारी में अपने लगे रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का पूछा जा रहा है कि इसका जो एग्जाम होगा ना वो कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, कब तक ये एग्जाम देखने को आपको मिल सकता है? तो भाई ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक सिंपल सा जवाब है आप लोगों के लिए। पहली बात, ये बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, बिल्कुल ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन तैयार करनी है, इसका पूरा दस्तावेज तैयार करना है, सिलेबस तैयार करना है, पेपर कैसे मोड पर होगा वो तैयार करना है, सेंटर वगैरह चुनने हैं, तो इन सभी चीजों के लिए, और अभी अभी जो एग्जाम कैंसिल हुए हैं बिहार में कॉमर्स वाले, वो एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम होगा वो आपके ईयर एंड की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा? तो सीधी सी बात है, एग्जाम से नोटिफिकेशन तो पहले ही देखने को मिलेगा। तो मे भी आपको अगस्त या फिर सितंबर के आसपास, अगर सरकार अच्छी मुहिम नियत के अनुसार काम कर रही है, जो कि दिख रहा है नियत बहुत अच्छी है, तो अगस्त और सितंबर के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और 2-3 महीने के बीच के गैप में अगर अच्छी तरीके से एग्जाम हुआ, 2024-25 इलेक्शन का समय है बिहार के लिए, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से एग्जाम देखने को मिल पाएगा। ठीक है, तो अपनी कमर कस लीजिए, इस समय आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अपनी तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर तैयारी कैसे करें, सिलेबस का तो कुछ अता पता ही नहीं है। बिल्कुल भाई, आपका कहना तो बिल्कुल ठीक है कि सिलेबस का अता पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग दिमाग लगाइए, जो यूपी के अंदर का सुपर टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप सही बच्चों को पता है एनईपी 2020 लागू कर दी गई है। तो एनईपी 2020 के अंतर्गत साफ साफ कहा गया है कि स्कूलों के अंतर्गत जो पेडागोजिकल इश्यूज हैं उनको पूरा का पूरा क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। तो अब आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पेडागोजिकल बेस्ड बहुत ज्यादा होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज्यादा होंगे, फैक्चुअल बेस्ड अब आपके कम होंगे। तो कृपया करके अपनी तैयारी अब शुरू कर दें। ठीक है, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सभी बच्चों के लिए। अब एक छोटी सी जानकारी, यानी कि मेरा आपसे सजेशन लेना और चाहूंगा। क्या सजेशन है? तो सजेशन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है कि ये जो आपका सुपर टेट आने वाला है यू बिहार के अंतर्गत, इसकी तैयारी जो है वो अभी से ही शुरू करवा दूं मैं। ध्यान रखिएगा, इसकी तैयारी जो है, जो आने वाला है आपका बिहार के अंदर सुपर टेट, तो इसकी तैयारी मैं अभी से ही आप लोगों की शुरुआत करवा दूं। ठीक है, क्यों शुरुआत करवा दूं, कैसे शुरुआत करवा दूं? तो बेसिक चीजें समझिए आप लोग।
सीडीपी थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक है। इंग्लिश जो अगर आप लोगे वो बेसिक लेवल का। हिंदी ग्रामर ये बोल रहा हूं मैं। संस्कृत, ठीक है। या फिर थोड़ा बहुत बिहार का ईवीएस या जीएस भी पढ़ सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये हो गया। या फिर आपका थोड़ी बहुत जीके भी पढ़ सकते हो आप। मैथ्स हो गया बेसिक लेवल का। ये सारी सारी चीजें आपकी सिमिलर होंगी। तो इन चीजों को आप अभी से ही नजर डालना शुरू कर सकते हो, ये चीजें अभी से ही आप तैयार करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने की बात करूं सब्जेक्ट में, तो मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का सीडीपी और एडवांस लेवल की हिंदी ग्रामर, वो मैं आपकी अभी से ही प्रिपरेशन करवाना शुरू करवाना की सोच रहा था। क्योंकि सबसे ज्यादा आपका पोर्शन जो देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में वो इन्हीं दोनों का देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज में अगर आप हिंदी लेते हो तो इसलिए मैं सोच रहा था इन दोनों की प्रिपरेशन हम पहले से शुरू कर लेते हैं। अगर आपका सिलेबस आ गया तो ऑलमोस्ट आप 30 to 40% कवर कर चुके होंगे इन चीजों को पढ़कर। क्योंकि सिलेबस सीडीपी को ऑलमोस्ट आपको हर जगह देखने को मिलता है। अभी मैं सीडीपी पढ़ाऊंगा तो कहने का मतलब है मैं आपको डी ट्रिपल एस बी लेवल का पढ़ाऊंगा, ताकि इससे नीचे टीचिंग लेवल में कोई है ही नहीं। सबसे ऊंचा टीचिंग लेवल के अंतर्गत सीडीपी पूछा जाता है 100 नंबर की। अगर ये तैयार कर लिया आपने तो किसी भी एग्जाम की सीडीपी आप आराम से क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो सब्जेक्ट की तैयारी मैं ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर तैयारी करवाने की सोच रहा था मैं आपकी। आप लोग अपना सजेशन लिखकर मुझे बताइएगा कि हाँ सर अभी से ही करवा दीजिए, नहीं करवाइए, जो भी हो आपके मन में मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ में इसका जो टाइम है ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप किस समय पढ़ना चाहते हो। मैं डेली आपकी 2 क्लासेस लेने की सोच रहा हूं। 2 क्लासेस इन दोनों की जो मैंने आपको सिलेबस दिया है, थियोटिकल पोर्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है। और प्लस में कभी प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थियोटिकल पोर्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीडीपी और हिंदी में आपकी शुरुआत करवाने की सोच रहा था। टाइमिंग आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग टाइमिंग लिखकर बताइएगा। कोई भी 2 टाइमिंग, एक टाइमिंग नहीं 2 टाइम, सीडीपी और हिंदी दो पढ़ानी है तो 2 टाइम मुझे लिखकर बताइएगा कि किस टाइम में आपकी इसकी क्लास शुरू कर सकता हूं। इसी चैनल पर पूरी की पूरी क्लास आपकी शुरू कर दी जाएगी। और जो भी क्लास होगी उसका फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा आपको। ये जो भी क्लास होगी इसकी फ्री में पीडीएफ भी मिलेगी। क्लास तो फ्री है ही, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा। अगर कोई नोट्स नहीं बना रहा है तो इस पीडीएफ को अपने पास रख सकता है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का मैंने नीचे लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी टेलीग्राम के ऊपर सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, ठीक है। अब मुझे नीचे टाइम सजेस्ट करिएगा कि कब आप लोग पढ़ना चाहते हो, किस समय पढ़ना चाहते हो, ठीक। तो चलिए दोस्तों, एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी बच्चों के लिए, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पूरे का पूरा रिप्लाई करने का आपका प्रयास करूंगा मैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।